हेलो दोस्तों, आज की इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं फंक्शंस के बारे में। फंक्शन की अगर बात करें तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। फंक्शन जावास्क्रिप्ट हो, जावा हो, पाइथन हो, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, सी सी प्लस प्लस, कोई भी एनी लैंग्वेज, अगर हम बात करें फंक्शन, तो फंक्शन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। अब दो टर्म यहाँ पे यूज होती है फंक्शन के रिगार्डिंग, एक तो फंक्शन बोला जाता है और एक बोला जाता है मेथड। ठीक है, तो जब अगर हम बात करते हैं नॉर्मल फंक्शन की, तो वो बिना किसी क्लास के अगर यूज होता है तो वो उसको क्या बोलते हैं, फंक्शन बोलते हैं। यानी कि भाई विदाउट क्लास फंक्शन है और उसी चीज को अगर क्लास के अंदर यूज करने लग जाते हैं तो मेथड बोलते हैं। अब बात आती है फंक्शन होता क्या है। तो देखो फंक्शन क्या है, कोई वर्ड लिखा हुआ है, उस वर्ड के साथ में कोई पैरेंथेसिस लगे हुए हैं। ठीक है, तो अगर ऐसे कोई पैरेंथेसिस लगे हुए हैं तो इसको हम बोलते हैं फंक्शन। क्या बोलते हैं, फंक्शन। ये कोई वर्ड लिखा हुआ है और लास्ट में पैरेंथेसिस लगे हुए हैं, तो ये क्या है, ये फंक्शन है। अच्छा, अगर हम बात करते हैं कोई भी एक टास्क को, अब इसका क्या मतलब है भाई, देखो कहीं पर क्या होगा, कुछ कोड लिख दिया जाएगा कि सम लाइन ऑफ कोड कह सकते हैं हम। ठीक है, कुछ कोड लिख दिया जाएगा और उस कोड को एक ब्लॉक में डाल दिया जाएगा, फंक्शन डिस्प नाम दे दिया मान चलो। तो ये फंक्शन की डेफिनेशन है। ठीक है, मतलब क्या, फंक्शन कीवर्ड यूज करते हैं, फिर फंक्शन का नाम लिख देते हैं, लास्ट में पैरेंथेसिस लगा देते हैं। कर्ली ब्रैकेट से स्टार्ट और एंड के बीच में जो भी कोड प्लेस होगा वो सारा का सारा क्या है, फंक्शन का पार्ट है। अब आगे समझते हैं क्या। तो देखो भाई, मैंने कोई वर्ड लिखा, ठीक है, वर्ड लिखा, पैरेंथेसिस लगाया, तो ये आपको पता चल गया कि ये क्या एक फंक्शन है। अब हम स्क्रिप्ट लिखते हैं। पहले तो पूरा HTML का कोड लिख लेता हूँ। इसके अंदर आया, मैंने लिखा स्क्रिप्ट। अब स्क्रिप्ट एलिमेंट के अंदर जो भी कोड लिखा जाता है वो सारा जावास्क्रिप्ट का कोड होता है। हमने यहाँ पे क्या किया, स्क्रिप्ट एलिमेंट के अंदर हम आ गए और हमने लिखा, जैसे मान चलो फंक्शन, और मैंने कहा सम। अब ये सम फंक्शन है, ठीक है, एज द नेम इम्प्लाइज, इसका काम क्या होगा, सम करने का। क्या काम होगा इसका, सम करने का। अब जो ये सम करना चाहते हैं हम, ठीक है, इसके लिए हमने यहाँ पे क्या किया, कुछ कोड लिख दिया। तो हम यहाँ पे लिखते हैं लेट नंबर 1 इक्वल्स टू, और यहाँ पे पार्सेंट वगैरह सब लगा दिया हमने, पार्सेंट प्रॉम्प्ट, और लिख दिया हमने एंटर फर्स्ट नंबर। अब इसी को मैंने डुप्लीकेट कर लिया, यहाँ पर लिख दिया हमने एंटर सेकंड नंबर। ठीक है भाई, और यहाँ पर लिख दिया नंबर 2। तो हमारे पास क्या हो गया, लेट num3 इक्वल्स टू नंबर 1 प्लस नंबर 2। क्लियर है भाई, यहाँ पर हमने दोनों का सम करवा दिया, दो नंबर रीड करवाए, सम करवा करके उसको यहाँ पे प्रिंट करवा देंगे। तो हमने कहा डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ लिख दिया सम ऑफ 2 नंबर्स। अब क्या हुआ, यहाँ पे दो नंबरों का सम करवा लिया हमने, प्लस करवा करके हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, num3। ये एक ब्लॉक ऑफ कोड हो गया कि भाई ये पूरा क्या है, एक ब्लॉक ऑफ कोड है जिसका काम है कि जब इसकी जरूरत होगी तब हम कॉल करवा पाएंगे। तो ये सम फंक्शन है। अब अगर इसको मैं सेव करके रन करता हूँ प्रोग्राम को, तो हमें कोई आउटपुट नहीं मिलने वाला अभी। क्यों, क्योंकि इसको कॉल करने की नीड होती है। मतलब अगर मैं इसको यहाँ से सम करके लिखता हूँ, नाउ वी कैन कॉल इट। ठीक है, अब देखो आप आ गया आउटपुट। यहाँ पे क्या करें, एंटर फर्स्ट नंबर, हमने 100 डाल दिया, सेकंड नंबर 200 डाल दिया, रिजल्ट हमारे पास 300 आ गया। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि अब जो ये फंक्शन लिखा था, ये फंक्शन कॉल किया और इसने ये परफॉर्म करवाया। अब मान के चलो आप एक ही प्रोग्राम के अंदर 3 बार कॉल करवाना चाहते हो, तो हमने बस इसको क्या करा, 3 बार कॉल करवा दिया। इसका बेनिफिट ये मिल जाता है कि कोड रीयूज हो जाता है। कंट्रोल एस करा, ओल्टर लो करा, गो लाइव किया। यहाँ पर क्या आ रहा है, एंटर फर्स्ट नंबर, हमने 10, 20 एंड 30 यहाँ पे हमने नंबर डाल दिए। एक सेकेंड, अच्छा दोबारा रन हो गई, मैं फिर से F5 करता हूँ। 10 फर्स्ट नंबर, 20 30, फिर क्योंकि 3 बार हमने वैल्यू मांगी हुई है ना, 3 बार चलाया था मैंने उसको, फिर 10, 20, 30। अब देखो आप यहाँ पे, तो जितनी बार हम इसकी कॉल करवाएंगे उतनी बार चलेगा, और लास्ट वाली वैल्यू यहाँ पे इसने स्टोर करवा के दिखा दी। मतलब क्या हुआ, जितनी बार हम इसको कॉल करेंगे उतनी बार ये कॉल हो जाएगा। चलो बहुत बढ़िया बात है। मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर हमें सम फंक्शन के बारे में पता चल गया। हमने कहा कंट्रोल शिफ्ट एस, सीवेज प्रोग्राम नंबर 2.html। अब देखो इस फंक्शन के ही 4 टाइप होते हैं।
फंक्शन के ही 4 टाइप होते हैं। कौन कौन से टाइप होते हैं समझो यहाँ पे। एक होता है फंक्शन विद नो आर्ग्यूमेंट एंड नो रिटर्न वैल्यू, ठीक है। एक होता है फंक्शन विद नो आर्ग्यूमेंट एंड रिटर्न वैल्यू। एक होता है फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट एंड नो रिटर्न वैल्यू। और एक लास्ट में होता है फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट एंड रिटर्न वैल्यू। ये 4 बेसिक फंक्शंस होते हैं। इन चारों फंक्शंस के बारे में हम डीप डाइव करेंगे। तो सबसे पहली बात है एक फंक्शन क्या जिसमें आर्ग्यूमेंट भी नहीं है, रिटर्न वैल्यू भी नहीं है। तो ये जो हमने सम फंक्शन बनाया है ये वही फंक्शन की कैटेगरी में आता है। मतलब क्या है कि यहाँ पर ना तो हमने कोई आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट किया है और ना कोई वैल्यू रिटर्न करी है। अब आप समझो कुछ इस तरह के एग्जाम्पल से आप समझो थोड़ा सा इसको कि फंक्शन विद नो आर्ग्यूमेंट एंड नो रिटर्न वैल्यू। मतलब आप समझो कि कोई ऐसी चीज समझो जहां पर हम कुछ लेके भी नहीं जाते और कुछ लेके भी वापस नहीं आते हैं। क्या है कोई एग्जाम्पल ऐसा जहां हम कुछ भी लेके नहीं जाते और कुछ भी लेके नहीं आते, ठीक है। ये उस कैटेगरी में आ जाते हैं। जैसे विंडो शॉपिंग करके आ जाना, हम गए मार्केट में बस घूमे फिरे और वापस आ गए, ना हम कुछ लेके आए ना लेके गए, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ, ये फंक्शन एक ऐसी कैटेगरी में आ गया नो आर्ग्यूमेंट नो रिटर्न वैल्यू। तो इस फंक्शन ने, अगर सम की मैं बात करता हूं तो सम फंक्शन ने ना तो कोई आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट करा, आर्ग्यूमेंट की वैल्यू यहाँ पे आ जाती है, आर्ग्यूमेंट यहाँ आते हैं, ठीक है। और ना ही इसने कोई यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट यूज करी। रिटर्न से क्या होता है, रिटर्न हो जाता है। तो मतलब ये हुआ सबसे पहली कैटेगरी होगी फंक्शन विद नो आर्ग्यूमेंट एंड नो रिटर्न वैल्यू। अब इन 3 कैटेगरी के बारे में और समझते धीरे धीरे, ठीक है। कंट्रोल एस कर दिया, कंट्रोल शिफ्ट एस, सेव एज प्रोग्राम नंबर 3.html और यहाँ पर आकर के मैंने उसको पेस्ट कर लिया, ठीक है। अब इसमें से हम जो कैटेगरी को डिस्कस करने वाले हैं वो कौन सी कैटेगरी को डिस्कस करने वाले हैं, हम डिस्कस करेंगे फंक्शन विद नो आर्ग्यूमेंट एंड रिटर्न वैल्यू। मतलब क्या कि एक फंक्शन है जो कोई आर्ग्यूमेंट नहीं ले रहा पर रिटर्न कर रहा है। मतलब जैसे मान के चलो हमने क्या किया कि यही सम फंक्शन ले लिया, एक और बना लेते हैं यहाँ फिर, ठीक है। यहाँ से मैं इसको तो कर देता हूँ डिलीट। इसको डिलीट करने के बाद हम यहाँ पर आ गए और हमने क्या लिखा फंक्शन, ठीक है, सम। मैं सम करवाना चाहता हूं बट यूजर से कोई वैल्यू नहीं ले रहा। मतलब यूजर से मतलब जो इसको कॉल कर रहा है वहां से कोई वैल्यू नहीं ले रहे, इसके अंदर ही आकर के वैल्यू को रीड कर रहे हैं। तो उसको रीड करने के लिए हमने लिखा ही था जैसे लेट num1 इक्वल्स टू रिटर्न। का मतलब क्या है, इसने कोई आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट नहीं करा और ये सीधा रिजल्ट रिटर्न कर देगा। रिटर्न मान चलो इसने 100 रिटर्न कर दिया, तो इसका मतलब क्या है, जहां से हम कॉल करेंगे, जैसे हमने सम की कॉल करिए वहां से, तो ये यहाँ पर आकर के कुछ वैल्यू रिटर्न करेगा, उसको हम स्टोर करवा सकते हैं लेट रिजल्ट करके। और यहाँ पर लिखा दिया डॉक्यूमेंट डॉट राइट और यहाँ पे लिख दिया रिजल्ट, ठीक है भाई। कंट्रोल एस ऑल्टर ओ। अब ये फंक्शन क्या है, रिटर्न कर रहा है 100। आज समझ में आए कुछ बात। अब मैं इसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से इसको कन्वर्ट करता हूँ। तो हमने क्या किया, लेट num1 इक्वल्स टू पार्स इंट प्रोसेस कर कहेंगे और उसके अंदर क्या दे देंगे, प्रॉम्प्ट हमने डाला और यहाँ पर हमने लिखा एंटर फर्स्ट नंबर, ठीक है भाई। एंटर फर्स्ट नंबर हमने कर दिया। लेट num2 इक्वल्स टू पार्स इंट और यहाँ पे लिख दिया प्रॉम्प्ट और प्रॉम्प्ट में लिख दिया एंटर सेकंड नंबर। तो यहाँ से 2 नंबरों को रीड कर रहे हैं बट इन नंबरों को फंक्शन के अंदर आकर के रीड कर रहे हैं। यहाँ पर हम आ गए, हमने क्या लिखा, लेट रिजल्ट इक्वल्स टू num1 प्लस num2। 2 नंबर हमारे पास आ गए भाई। अब हमने क्या करा कि रिटर्न करवा देंगे रिटर्न और यहाँ पे लिखेंगे क्या, रिजल्ट। तो जो रिजल्ट की वैल्यू आई है वो रिटर्न कर दिया। तो मतलब क्या हुआ, जहां से भी सम को कॉल करवाएंगे वहां से हो जाएगा। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट, जहां जरूरत है बस वहां पे कॉल करवा दिया। यहाँ पे रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आके वापस वहीं पे प्रिंट हो जाएगा। कंट्रोल एस ऑल्टर लो, यहाँ पर आया एंटर फर्स्ट नंबर, हमने कहा 1020, ठीक है। कुछ आउटपुट आया नहीं भाई, क्यों नहीं आया, अब जरा देखो। एक बार F5 करता हूँ मैं लिखा 1020, आउटपुट नहीं आ रहा। F12 करो, कंसोल में जाके देखो क्या कह रहा है। अब देखो क्या कहता है, स्पेलिंग गलत हो गई, अनकोट रेफरेंस एरर। क्या प्रॉब्लम आ रही है, अनकोट रेफरेंस एरर num1। मतलब कि num1 को क्या कह रहा है,
अनकोट रेफरेंस एरर की मतलब num1 क्या है, इज नॉट डिफाइंड, कि num1 जो है वो डिफाइंड नहीं, कहां पर, एट सम फंक्शन के अंदर pro3.html में 16 नंबर लाइन पर है और 24 नंबर कैरेक्टर है उसका। देखते हैं जरा, 16 नंबर लाइन आ गई और 24 नंबर कैरेक्टर, ये देखो ये हो गया। तो यहाँ पे नम की स्पेलिंग गलत है, तो मैंने नम कर दिया, कंट्रोल एस टू सेव, नाउ इट इज ओके। 10 20 यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारे पास जो रिजल्ट आ गया है वो 30 आ गया। क्लियर है भाई? मतलब क्या हुआ, इस फंक्शन ने कॉल करके सब 2 नंबर को रीड करवा, ये करवा दिया। अब ऐसे अगर मान लो मैं दोबारा भी कॉल करवाना चाहता हूँ तो मैं लिख सकता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट और यहाँ पे लिख दिया सम। दोबारा सम लिखा तो दोबारा से वही प्रोसेस चलेगी, पहले वाले के लिए चल जाएगा। हमने कहा 10 20, फिर दोबारा चला 30 और 60 हमने कर दिया। तो यहाँ पे 30 तो पहले वाले का रिजल्ट है और 90 बाद वाले का रिजल्ट है। आई होप तो समझ में आएगा। फंक्शन विद नो आर्ग्यूमेंट एंड रिटर्न वैल्यू। अब अगला टॉपिक क्या है, फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट एंड नो रिटर्न वैल्यू। भाई ऐसी कौन सी चीज होती है, ऐसी कौन सी जगह होती है जहां पर हम कुछ वैल्यू लेके जाते हैं और वहां से कुछ लेके नहीं आते हैं। जैसे सिस्टर के घर विजिट करना है ना, तो क्या है, वहां पे हम कुछ गिफ्ट लेके जाते हैं और आते समय खाली आ जाते हैं। ठीक है, और जो इससे पहले वाला एग्जाम्पल था उसमें आप ये लगा सकते हो, जो ये पहले वाला एग्जाम्पल था pro3 वाला, इसमें हम ऐसे समझ सकते हैं मामा के घर जाना। फंक्शन विद नो आर्ग्यूमेंट, कुछ लेके नहीं जाते ना, हम छोटे जब नहीं लेके जाते, अब तो जाना पड़ता है। फंक्शन विद नो आर्ग्यूमेंट एंड रिटर्न वैल्यू, मतलब कि वहां पर कुछ लेके नहीं जाते हम, बस लेके आते हैं गिफ्ट्स वगैरह, है ना, गिफ्ट्स और मनी। तो ये एग्जांपल हो गया किसका, फंक्शन विद नो आर्ग्यूमेंट एंड रिटर्न वैल्यू। और अगर मैं बात करता हूँ इस फंक्शन की, तो फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट एंड नो रिटर्न वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो अब हम एक और करते हैं, यहाँ पर क्या होगा, आप आर्ग्यूमेंट भेजोगे पर वैल्यू वापस नहीं आएगी। ठीक है, तो मैं सम का एग्जांपल ले रहा हूं, फिर बाद में इसको और ज्यादा कॉम्प्लेक्स लेवल पे लेके चलेंगे। तो हमने क्या किया, सम कर दिया, सम के अंदर हम आ गए और हमने क्या लिखा कि जो ये वैल्यू है, फंक्शन कर दिया सम, फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट एंड नो रिटर्न वैल्यू, ये हमने करा है। तो यहाँ पर हम वैल्यू का आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट करेंगे। तो हमने कहा num1, num2 कि 2 नंबर हमने यहाँ से यूजर के थ्रू मिलने वाले हैं और हमें उनका क्या करना है, सम करवाना है। तो हमने क्या करा, लेट रिजल्ट इक्वल्स टू num1 प्लस num2, दोनों नंबरों का सम कर दिया। तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखा और यहाँ लिख दिया रिजल्ट। ठीक है भाई, डॉक्यूमेंट डॉट राइट और यहाँ पे लिख दिया रिजल्ट। नहीं, ये रिटर्न वाला था, तो यहाँ रिटर्न करवा देंगे रिजल्ट को। नहीं, यहाँ पे क्या कर रखा है, फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट हो गया, नो रिटर्न वैल्यू, तो रिटर्न नहीं है, तो यहीं पे लिखना है। तो हमने कहा डॉक्यूमेंट, तो हम क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट और यहाँ पर लिख देंगे रिजल्ट। तो जो आउटपुट आएगी वो यहाँ पे हमें प्रिंट हो जाएगा। कंट्रोल एस सेव, ऑल्ट लो, गो लाइव किया। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये कुछ आउटपुट नहीं दे रहा, क्यों, इसकी कॉलिंग नहीं की हमने। ठीक है, तो इसकी कॉलिंग कर देते हैं। तो हमने करा सम की कॉल कर दिया, 10 और 20 कर दिया। तो जैसे हमने 10 20 किया, नाउ यू कैन चेक कि फंक्शन में कॉल हो गई 30, हमारे पास ऐसे ना आउटपुट आ गया। क्लियर है, होप सो समझ में आया होगा। और मैं 4th सेक्शन भी इसी के अंदर कवर करवा देता हूँ। तो मैंने क्या लिखा, फंक्शन, अब फंक्शन विद नो आर्ग्यूमेंट एंड रिटर्न वैल्यू, देखो सेम का सेम है। कंट्रोल शिफ्ट एस सेव करा, प्रोग्राम नंबर 5.html हमने कर दिया। और यहाँ पर हम किस तरह का बनाना चाहते हैं, समझो क्या करा हमने, फंक्शन विद नो आर्ग्यूमेंट, फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट एंड रिटर्न वैल्यू। अब आपको बता देता हूँ, ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला फंक्शन है। और फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट एंड रिटर्न वैल्यू, इस फंक्शन का इतना यूज है कि आप ये समझ लो कि हर जगह आपको ये देखने को मिलेगा। जो भी एग्जांपल मैं करवाऊंगा सब में यही मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, जैसे हम लिखा फंक्शन सम का एग्जांपल हमने ले लिया। अब आर्ग्यूमेंट में 2 नंबर हमने रिसीव कर लिए, num1, num2, 2 नंबर हमने रिसीव कर लिए। और इनको रिसीव करने के बाद हम यहाँ पर आ गए। अब क्या करेंगे, लेट रिजल्ट इक्वल्स टू num1 प्लस num2, दोनों नंबरों का सम कर दिया। और यहाँ पर तो यहाँ पर हमने क्या किया, देखो दोनों नंबरों का सम करवा लिया और इसको रिटर्न करवा देंगे, रिटर्न लिख दिया रिजल्ट। तो अब क्या हुआ, 2 नंबर आएंगे, उनका सम होगा, रिटर्न हो जाएगा। मतलब क्या हुआ, अगर मैं यहाँ से इसकी कॉल करवाता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट राइट सम की अगर मैं कॉल करवाता हूँ, तो यहाँ पर 10 और 20 मैंने पास किए। 10 20 का जो ऑपरेशन परफॉर्म होना है, ये 10 और 20 यहाँ पे num1 और num2 में आके स्टोर हो जाएंगे। जब ये दोनों वैल्यू यहाँ पर रिसीव हो चुकी है, तो दोनों का सम कर करके रिजल्ट में स्टोर कर देंगे और रिजल्ट को वापस से रिटर्न करवा देंगे। तो सम के अंदर वैल्यू आ जाएगी रिजल्ट की। क्लियर है,
होप सो समझ में आया होगा। यहाँ पर वापस यहीं पे आकर के प्रिंट हो जाएगा, कंट्रोल एस टू सेव, ऑल्ट एल ओ, और यहाँ पर आएगा 30 हमें मिल गया। तो ये लास्ट फंक्शन था, फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट एंड रिटर्न वैल्यू। यहाँ तक हम चीजों को कवर करेंगे, और इसके बाद इनको ऑप्टिमाइज करना, इनके कॉम्प्लेक्स रियल भी यूज करना, वो हम समझेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर द अवेलेबिलिटी। ओके, बाय बाय।